पोटेंशियोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक वुडन बोर्ड के ऊपर एक 10 मीटर लेंथ का वायर जस्ट लाइक दिस हम इस तरह से बिछा देते हैं। ये वायर एक एक मीटर के सेगमेंट में है, लेकिन कहीं भी इस वायर को कट नहीं किया गया है। ए से इस एंड तक वायर आया, यहाँ से इसको मोड़ के बेंड करके फिर इस एंड पर लाए, इस एंड से फिर बेंड करके इस एंड पर लाए, और अल्टरनेट इसके जो ये एंड्स हैं इन्हें अल्टरनेट एक कॉपर स्ट्रिप से ज्वाइंट कर देते हैं, सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोर्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। वी मेजर रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस वायर अलोंग इट्स लेंथ। तो जो ये रेजिस्टेंस वायर है ये कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेन का होता है। वाई? बिकॉज resistivity is high for these alloys and temperature coefficient of resistivity is low. During experiment when current flows through these wires, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेन ऐसे एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होता है। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर इज यूनिफॉर्म। वायर के एंड्स में इधर ए और बी में यहाँ पर ये स्क्रूज लगे हैं फॉर कनेक्शन। ये एक मीटर स्केल है टू मेजर द लेंथ ऑफ द वायर व्हेन वी गेट ए नल पॉइंट। नाउ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन मेजर ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल, वी कैन कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू गिवन सेल्स, and we can determine internal resistance or of given electric cell. So these are applications of potentiometer. Principle of potentiometer: if a constant current is flowing through a resistance wire, then potential drop is proportional to the length of the wire. अगर किसी resistance wire में एक constant current I flow कर रही है तो उस wire में किसी segment के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद दिस एक्टिविटी। दो हमने पेंसिल से लिए ये टार्च के 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट ईएमएफ के, और इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद एक सपोज 1 मीटर लेंथ के रेजिस्टेंस वायर से, स्ट्रेट रेजिस्टेंस वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया। लेट दिस एंड इज एट जीरो पोटेंशियल, बी इंड। सो पोटेंशियल ऑफ ए इंड इज +3 वोल्ट। अब ए इंड से जब हम बी इंड पे आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 3 वोल्ट। लेकिन अगर ए इंड से केवल सी तक हम आए हैं यहाँ पर, तो इस सेगमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 3 वोल्ट से कम। इट विल बी लेस देन 3 वोल्ट। सो सपोज दिस इज 1 वोल्ट। सो एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज। ये एक और एक्टिविटी है, इसको आप कर सकते हैं। ये सेल है, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के क्रॉस एक नियरली 1 मीटर लेंथ का एक हमने रेजिस्टेंस वायर लिया स्ट्रेट, और एक टॉर्च बल्ब लिया छोटा सा विच कैन ऑपरेट एट 1.5 वोल्ट। इसके एक एंड को ए से कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड एक वायर से कनेक्ट करके इस वायर को इस पर आप स्लाइड करिए। जैसे जैसे आप स्लाइड करेंगे लेंथ बढ़ेगी तो इस बल्ब की ब्राइटनेस भी बढ़ेगी। दिस शोज सिंस ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इज इलेक्ट्रिक बल्ब इज इंक्रीजिंग विद लेंथ, दिस शोज दैट एज वी इंक्रीज द लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप आल्सो इंक्रीजेज। नाउ बाय ओम्स लॉ वी नो दैट V is equal to IR. As length increases, resistance of the wire increases, so V is proportional to L, and we know that resistance is equal to resistivity multiplied by length of the wire upon area of cross section of the wire, where rho is resistivity of the resistance material of the resistance wire used in potentiometer. Now here material is constantan or magnet, which is an alloy. Now here is one important term, potential gradient. Since V is proportional to L, so V is equal to K into L. K is potential gradient for the given potentiometer.
potential gradient is equal to potential drop per unit length. Suppose potential drop for length L is V, so potential gradient is equal to V upon L. Its unit is volt per centimeter because we measure length in centimeter. Now these are connections for potentiometer. पॉइंट ए को हमने एक रियोस्टेट की, एमीटर और एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है. बैटरी के नेगेटिव एंड को पोटेंशियोमीटर के बी एंड से कनेक्ट किया है. दिस इज द सेम वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर विच इज शोन हियर एज ए सिंगल वायर. सी इन दिस डायग्राम, दिस इज ए एंड, दिस इज वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ. तो इसी वायर को इस डायग्राम में ऐसे हमने शो किया है ए बी. पॉइंट ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. कैसे? यहाँ एक रियोस्टेट की, एमीटर, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी, इससे कनेक्ट किया. बैटरी के नेगेटिव एंड को बी से कनेक्ट करेंगे. दिस इज अवर प्राइमरी सर्किट. नाउ व्हेन करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, सपोज करंट इज आई, then along this length AB of this resistance wire a potential will be developed. As we move from A to B, potential goes on decreasing. Now suppose for example if potential difference between points A and B is equal to 3 volt and length of the wire is 10 meter means 1000 centimeter. So potential gradient K is equal to V upon L. This is equal to 0.003 volt per centimeter. Now its first application to determine the EMF E of given cell. So for this, first we will connect the primary circuit like this and we will find out पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर. अब जिस सेल का ईएमएफ हमें पता करना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का एंड जहाँ पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्ट करेंगे. और एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दी वन एंड ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, वन टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एंड सेकेंड end of the galvanometer is connected through a jockey J. This is J, which is a jockey. With the help of this jockey we can touch this wire anywhere. Now galvanometer is a device which detects currents and direction of current. अब यहाँ एक प्रिकॉशन ये है कि अगर नल पॉइंट से हम दूर हैं तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस एक या तो ऐसे शंट कनेक्ट कर दें, यहाँ एक स्विच भी दे सकते हैं, की भी दे सकते हैं, और कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद दिस गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट from high current. Now you will check the circuit whether this is correct or not. So first of all you touch this jockey, suppose at point J1 which is near to A. Then galvanometer will show deflection in one direction, suppose from right to left in this direction. And when you touch this jockey J near to point B, suppose J2, then galvanometer should show the deflection in opposite direction. Now you have to choose a point. You will touch this jockey on wire AB, that when touching at point J there is no current flowing through this galvanometer, which is known as null point, means there is no deflection. तो हम नो डिफ्लेक्शन की पोजीशन को जब पा लेते हैं उस समय क्या होगा कि एजी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा. In null point condition, potential difference across AG will be equal to EMF of this cell. क्योंकि सेल इसमें किधर से किधर करंट फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस, और ये जे एंड कैसा है, सेम पोटेंशियल में जिसमें माइनस है ये, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी. Now in this condition no current is flowing through this cell also, so this will
गिव द एक्यूरेट ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि अगर सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टमीटर से मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर, नो करंट इज फ्लोइंग, सो दिस पोटेंशियोमीटर इज accurate device as compared to voltmeter to measure the EMF of given cell। क्योंकि सेल का EMF क्या होता है, जब सेल का EMF सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है जब हम सेल से कोई भी करंट नहीं ले रहे हैं। नाउ सपोज दिस लेंथ AJ इज इक्वल टू L डैश एंड potential gradient is K, so potential difference across AJ will be equal to KL dash, this is EMF of cell। Now suppose we get this L dash length at 490 centimeter, at 490 centimeter, and K as we have calculated earlier is 0.003 volt per centimeter for this potentiometer suppose, so EMF of the cell E is equal to 0.003 into 490 volt, which is equal to 1.47 volt. So EMF of given cell is 1.47 volt। अब अगर हमने इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किया है तो जब नल पॉइंट के पोजीशन के हम करीब होंगे, पास होंगे, तो इस हाई रेजिस्टेंस को यहाँ से की ऑन करके, इसके पैरेलल में की भी लगी, इस की को ऑन करेंगे तो की ऑन करने से करंट अब इस हाई रेजिस्टेंस से ना फ्लो के किससे फ्लो होगी, इस की से। तो ये हमें काम कब करना है, दिस वी विल डू व्हेन वी आर नियर टू नल पॉइंट। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।